नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपका पजल में बॉक्स बेसिस क्वेश्चंस को कर रहे थे, आज बॉक्सेस के साथ साथ उनमें एलिमेंट्स पे डिस्कस करेंगे और एलिमेंट के साथ साथ उनमें हम डिस्कस करेंगे स्टैक और शेल्फ के बारे में। ठीक है जी, तो बिना देरी किए टेक्निकल टीम से कहूंगा आज के क्वेश्चनों को डिस्प्ले पर लाएं। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, जिन बच्चों ने लास्ट क्लासेस को नहीं देखा प्लीज उनको देखिएगा, डायरेक्ट इस क्लास से स्टार्ट ना कीजिएगा, ये खतरे से खाली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मेंस लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आपका बेसिस स्ट्रांग होगा तभी ये मेंस लेवल के क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे। तो चलिए बिना देरी के पहला क्वेश्चन करते हैं। 8 बॉक्सेस केप्ट हॉरिजॉन्टली इन अ शेल्फ ऑर्डर राइट टू लेफ्ट। अब देखो हॉरिजॉन्टल रखे गए हैं राइट टू लेफ्ट। अब स्टैक कोई नहीं बनाया, उनको आपको रखा गया है राइट टू लेफ्ट। ठीक है जी, तो 8 बॉक्सेस रखे गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अब हम राइट टू लेफ्ट ही क्यों ड्रॉ करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है। हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली भी बना सकते थे, बट हमें ऐसा ही ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आपको वो कहता है, अब देना उसने एक्सट्रीम राइट साइड से एक्सट्रीम लेफ्ट, उसने बोला कि राइट से जो है वो 1 है और लेफ्ट वाला 8 है। राइट टू लेफ्ट ही आपको वो नॉर्थ डायरेक्शन में शुरू करना है। ठीक है, उसने बोला है राइट एंड लेफ्ट एंड एज पर द नॉर्थ डायरेक्शन। आप नॉर्थ में फेस करो तो जो राइट है वही राइट है और जो लेफ्ट है आपका वही लेफ्ट है। इस बात का मतलब ये है। तो चलिए अगली लाइन में बोलता है बॉक्स बी केप्ट एट ओड नंबर ऑफ पोजीशन। तो बॉक्स जी की जो पोजीशन है वो हो सकती है 1 3 5 और 7 ओड पोजीशन पे है। द ओनली 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन D एंड द एडजेसेंट टू G, मतलब G का जो पड़ोसी है और D उनके बीच में 2 बॉक्सेस हैं। नेक्स्ट लाइन में आपको बोलता है, ये इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, G और D के पड़ोसी में 2 बॉक्सेस हैं। अगली लाइन में आपको देता है बॉक्स C केप्ट 2 प्लेस अवे फ्रॉम बॉक्स I से 2 प्लेस अवे मतलब एक छोड़ के एक सीट। 2 प्लेस अवे का मतलब होता है एक छोड़ के एक सीट। नेक्स्ट लाइन लिखा हुआ है H इज प्लेस एडजेसेंट टू F। बॉक्स E इज केप्ट 3 प्लेस अवे टू J। 3 प्लेस अवे है तो 2 छोड़ के तीसरा। इज एडजेसेंट ईदर I और C, और ये इज है तो ये पहले व्यक्ति के लिए I या फिर C का पड़ोसी है आपका E। अगली बात बोलता है ओनली बॉक्स H इज एडजेसेंट टू J। अब ये चीज देखना, ओनली बॉक्स H इज एडजेसेंट टू J। J के एडजेसेंट में केवल एक बॉक्स है H, तो या तो वो इधर होगा या वो इधर होगा। बोला है ना, ये लाइन दोबारा मैं पढ़ देता हूं, ओनली बॉक्स H इज एडजेसेंट टू J, मतलब जो J का एक ही पड़ोसी हो सकता है और वो पड़ोसी है H। ठीक है जी, तो आप लेफ्ट राइट किधर भी ले लीजिए, अभी डायरेक्शन का है नहीं, तो H का पड़ोसी है J। अब H के पड़ोस में F कौन है? ये हो गया F, अभी कंफर्म नहीं है। अगला, इसके बाद F हो गया, H हो गया, उसके बाद था आपको इनके रिलेटेड कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। हाँ, J और E के बीच में 2 हैं तो 2 छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा E, है ना, 3 प्लेस अवे था ना, और E जो है वो या तो आपका I का पड़ोसी है या C का पड़ोसी है, तो अभी यहाँ पे I और C लिख लो, डन। हाँ यही था। उसके बाद क्या रखा है कि G एक ओड नंबर पे होगा, और वो 1 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है, और G के 2 पड़ोस छोड़ के आपका D बैठेगा। ठीक है जी, तो अब G को इधर ले लोगे तो 2 पड़ोस D इधर हो सकता है, G को इधर ले लोगे 2 पड़ोस इधर हो सकता है, पर G के पड़ोसी के सेकंड लेफ्ट में D है ना, तो आप G यहां लो, एक पड़ोसी छोड़ के बच गया D। C और I के बीच में 1 है, तो I और C में से आपका कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि I और C दोनों ही E के पड़ोसी हो सकते हैं और उनका एक एक नेबर है, तो यही आपका प्रश्न बनेगा। चलिए टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चनों को डिस्प्ले में लाना शुरू करें।
कुछ क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले में है और कुछ नहीं, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चंस को। अब आपको कहता है पहली लाइन, देखो अगर मैं ये ऐसे बनाता, जे का पड़ोसी एच का पड़ोसी एफ का पड़ोसी ई का पड़ोसी आई और सी, तो जी यहां जैसे ही बिठाता तो जी ओड नंबर और जी वाल के बाद डी वाली लाइन नहीं बचती, इसलिए मैंने इस पॉसिबिलिटी को नहीं बनाया, या बेसिकली लगा लो कि मेरी किस्मत ऐसी थी कि मैंने डायरेक्ट बनाया और वो बन गया। तो चलिए अब पहला क्वेश्चन आपको कहता है हाउ मेनी बॉक्सेस आर इन लेफ्ट ऑफ सी। अब यहां सी के लेफ्ट में ना दो ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, कांट बी डिटरमाइन को मार्क कर दीजिए। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल कैन प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन जी एंड डी। तो जी और डी के बीच में पॉसिबली कौन सा बैठ सकता है, आई भी बैठ सकता है और सी भी बैठ सकता है, तो इनमें से ऑप्शन आई है तो आंसर आई मार्क कर देंगे। पहले का सी लगा दो, दूसरे का ऑप्शन बी लगा दो। अगले वाले कहता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू ई के सेकंड लेफ्ट में है, सेकंड टू द लेफ्ट, ऑप्शन बी है। अगला कहता है फोर आर लाइकिंग सिमिलर इन सच वे दैट इन ए ग्रुप फाइंड द ओड वन हाउस। एच ओड नंबर पे है, एफ इवन नंबर पे है, ई ओड नंबर पे है, डी ओड नंबर पे है, जी ओड नंबर पे है, तो एफ हो जाएगा, वो इवन नंबर पे है, तो आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ई। ई के जो इमीडिएटली लेफ्ट में है वो है एफ, और हमें क्या बताना है, थर्ड बॉक्स इन द राइट ऑफ दैट, 1 2 3, दैट इज जी, आंसर ए। तो प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन का आंसर आता है इस प्रकार से। तो चलिए बिना देरी किए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 बॉक्सेस पी क्यू आर एस टी and W above one other bottom is number 1 and each of them having number। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। 8 बॉक्स हैं और साथ में नंबर आ गए, ये जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे जिनमें पॉसिबिलिटी, ये ना एज बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वेट भी आ जाता है कि इनके बीच में वेट है, बॉक्सेस के बीच में कुछ इस प्रकार से आ जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। अब आपको 8 बॉक्सेस दे रखे हैं और वेट आपको दे रखा है 10, 25, 28, कोई बात नहीं। बॉक्स P is 3 boxes above the box which has containing 28 bottles, जिसमें 28 बोतल है, उससे 3 बॉक्सेस अबव वो है, वो जो P है, तो 28 से 3 प्लेसेस अबव, 1 2 यहां पे आ गया P। अगला कहता है बॉक्स Q is 2 बॉक्स अबव P, 1 and 2, ये हो गया Q, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 बॉक्सेस की सिटिंग होगी भाई। अभी अगर इनसे कोई जुड़ती बात होगी ठीक, नहीं तो 1 पे और 2 पे और 3 पे ये बैठेंगे और पॉसिबिलिटी से क्वेश्चन बनेगा। अगला कहता है द वन बॉक्स विच हैज 28 बोतल, देयर इज अ वन बॉक्स बिटवीन V एंड 28। 28 और V के बीच में एक है, लो जी बन गया, 2 पॉसिबिलिटी होगी 3 की जगह। अगली लाइन आपको देता है ना, अगली लाइन आपको क्या देता है भाई, देयर एवरेज नंबर ऑफ बोतल इन R एंड Q इक्वल्स टू P। मतलब R प्लस Q करने पे बॉक्सेस में जितनी हैं वो P के बराबर हैं, तो ऊपर वाले नंबर में किसी 2 को जोड़ने पे अगर तीसरा आता है तो 28 और 36 को जोड़ो तो 64 का आधा 37, नहीं कोई और होगा, चलो देखेंगे अभी। अगला कहता है द बॉक्स कंटेनिंग 47 बोतल जस्ट अबव द कंटेनिंग 25 के ऊपर 47 बोतल वाला होगा। अगली लाइन देता है बॉक्स R इज ओड नंबर, बॉक्स R हैज ओड नंबर। क्या कहता है, बॉक्स इज अ ओड नंबर, R जो है वो एक ओड नंबर पे बैठेगा। कोई बात नहीं जी, R को ओड नंबर पे बिठा देंगे, तो R का ओड नंबर 1 3 5 या 7 है। अगला कहता है देयर इज वन बॉक्स बिटवीन द बॉक्स 28 एंड 10। 28 और 10 के बीच में एक बॉक्स है, पता नहीं कौन कैसे है। उसके बाद कहता है द बॉटम मोस्ट बॉक्स कंटेनिंग 88, लो जी 88 सबसे नीचे होगा। हाँ जी चलो कोई बात नहीं। द S इज जस्ट अबव W विच हैज 50 बोतल, तो W के पास 50 है।
एस इज नॉट एडजेसेंट टू पी, एस पी का पड़ोसी नहीं है। बॉक्स यू डजंट हैज 10 एंड 81। चलिए अब आपका एक क्वेश्चन आ गया, अब आप पहले इसी से शुरू कर लो। अब देखो जी 88 वाला एक नंबर पे है तो ये एक पे तो हो नहीं सकता, ठीक है, या तो ये 2 पे होगा या 3 पे होगा, डन। परंतु 28 और 10 के बीच में एक होना चाहिए, और उसके रिगार्डेड अगर हम सोचें तो यहां से आप यहीं से एक बार शुरू करो। ये 28, 2 सीटें, 1 2 छोड़ के पी, पी के एक ऊपर क्यू, ये तो बन गया आपका टोटल, है ना। V अब 88 वाला हो नहीं सकता, एक छोड़ के, तो V ले लो यहां, पहली पॉसिबिलिटी। 28 और 10 वाले में एक है तो V 10, क्योंकि U को 10 मना किए गए हैं, हो गया ये। 47 और 25 वाले एक दूसरे के ऊपर नीचे होने चाहिए। अब S के जस्ट नीचे, S जो है वो P का पड़ोसी नहीं है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और S से जस्ट नीचे, तो S यहां हो जाए तो जस्ट नीचे W पर 50, तो S को आना पड़ेगा यहां, एक नीचे आ जाएगा W, और W के पास होगी 50। अब आपको 47 और ना 25 वाले को पड़ोसी करना है, V और 28, ये वाली बात बन गई। R को एक ओड नंबर पे बैठना है, R को एक ओड नंबर पे बैठना है, और R और Q की जोड़ दो तो आधा होता है P के बराबर। R को 88 दे देंगे, और Q की कितनी लें फिर, नहीं नहीं नहीं, फिर क्योंकि 81 सबसे बड़ा नंबर है आपके पास, नंबर कितने हैं 10, 47 और 25 भी इकट्ठे बिठाने हैं ना आपको, तो इसी से ही बनेगा। आप बोतलों के नंबर देख लो, 10 है, 25 है, 28 है, 36 है, 47 है, 50 है, 81 और 80। अब आप देखो 28 नंबर मिल गया है S को, ठीक है जी, एक चला गया, W को 50, V को 10, ठीक है जी, और 88 बचा है। अगर मैं R को 88 दे दूं और 88 में कोई एक ऐसा नंबर ऐड करूं कि उसका हाफ, अब कोई भी नंबर ऐड कर लूं, 25 कर लूं, 37 कर लूं, 47 कर लूं, तो ये 81 तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि उनका हाफ बनाना है, तो 88 तो R का हो नहीं सकता, तो R यहां नहीं बैठ सकता, पहली और आखिरी बात। R एक नंबर पे नहीं बैठ सकता, तो R के लिए 7 नंबर वाली सीट बच गई, क्योंकि ओड सीट पे बैठना है, ठीक है जी। U के पास ना तो 10 बोतल है ना 81 बोतल है, तो भैया 81 तो अभी पता नहीं, तो U को यहां बिठा लो एक बार, ठीक है जी। तो बोतल कौन सी बच गई, पहले तो P बैठ गया, Q बैठ गया, R बैठ गया, S बैठ गया, T बच गया, पहले तो आ गया ये T। चलो 88 मिल गए इसको। अब देखो P और Q को, जो इनमें ना नंबरों में किसी दो के जोड़ से तीसरा बनता हो, अगर आप इस 36 और 47 को ऐड करें, या 47 और 25 को ऐड करें, 60, 72, 72 का हाफ होता है 36, तो बिल्कुल P के पास हो जाएंगी 36। R और Q का कंफर्मेशन नहीं है, 25 और 47 में से कुछ भी हो सकता है, परंतु 47 को ऊपर होना और 25 को नीचे, तो यहां से आपको कंफर्मेशन मिलेगी। लास्ट आपके पास बच गई 81, और वो मिलेंगी आपकी इसको। तो इस तरह से ये मेंस का क्वेश्चन है, पीओ मेंस का। प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से समझिएगा। अब नीचे आते हैं क्वेश्चन। टेक्निकल टीम से कहूंगा क्वेश्चनों को डिस्प्ले में लाएं। पहला क्वेश्चन है, विच बॉक्स हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बोतल। भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ बोतल वाला जो आपका बैग है वो आपका है यू। अगला कहता है, सी ऑप्शन हो गया। हाउ मेनी बॉक्स अबव द बॉक्स टी। टी के ऊपर कितने बॉक्सेस हैं, तो चेक करो भाई, टी के अबव कितने हैं, 4 बॉक्सेस हैं, 4, ऑप्शन बी। अगला, हाउ विच बॉक्स जस्ट अबव द आर। आर के जस्ट अबव क्यू है, डी ऑप्शन। हाउ मेनी बॉटल्स हैव वी कंटेन्स, 10 बॉटल्स, ए ऑप्शन। हाउ मेनी बॉक्सेस बिटवीन टी एंड डब्ल्यू। टी और डब्ल्यू में एक बॉक्स है, 1, ऑप्शन बी। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। टेक्निकल टीम से कहूंगा अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। 9 बॉक्सेस, ओहो ये भी वही क्वेश्चन।
एप्पल, एविकाडो, बनाना, बेरी, कीवी, मैंगो, पीच, प्लम। केप्ट वन अबव। भाई बॉक्सेस तो नो है, खाने की चीजें हैं नो। वाह भाई वाह, बनेगा क्यों नहीं बनेगा, सेम बनेगा, बस नो हो जाएंगे अब। आई थिंक सो स्पेस थोड़ा सा मैं और इधर ले लूं, क्योंकि फिर हमें क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं बनेगी। चलो कोई बात नहीं, लिखने में ना फिर दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्यारे बच्चों, आप ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे ही क्वेश्चन बनाता चला जाऊं। अब आपको 9 बॉक्सेस दिए गए हैं और एक अबव कुछ भी कहा गया है। अब स्टार्ट करते हैं। द बॉक्स विच हैज प्लम इज प्राइम नंबर बॉक्स अबव 4। ठीक है जी, 4 के ऊपर प्राइम नंबर वो जो अपने ही पहाड़े पे जाता है, एक 5 एक 7 एक 9। प्लम 9 नहीं है, 5 और 7 ही है जो अपने टेबल पे जाएंगे। पहली बात, ओड नहीं बोला, प्राइम बोला। एंड इज 3 बॉक्सेस अवे विद कीवी। 1 2 2 छोड़ के कीवी होगा, तो 5 पे हो तो 2 छोड़ के कीवी 8 पे हो जाएगा, और 7 पे है तो 2 छोड़ के कीवी 4 पे हो जाएगा। एक ऑप्शन तो ये जनरेट हो गया। अगली लाइन आपको बोलता है, उसके बाद आपको बोलता है पीच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो द बॉक्स विच हैज कीवी। कीवी के जस्ट नीचे पीच है। बनाना इज प्लेस्ड इन विच बॉक्स 2 प्लेस अबव द पीच। 1 2 2 प्लेस अबव है ना, तो यहां हो जाएगा आपका बनाना। प्लम और कीवी में 2 है ना, बनाना जस्ट उसके अबव होगा। बनाना इज 2 बॉक्सेस अबव द विद पीच एंड देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स बनाना एंड मैंगो। सारा क्वेश्चन यही घूम रहा है, कोई बात नहीं। एवोकाडो इज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव द मिलन। मेलोन के जस्ट ऊपर एवोकाडो है, कोई बात नहीं। बट नीदर ऑफ देम प्लेस विद पीच। दोनों में से कोई भी पीच का पड़ोसी नहीं है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। बैरी इज नॉट प्लेस ऑन एनी बॉक्स बिलो द प्लम। प्लम के नीचे कहीं भी बैरी नहीं है, तो बैरी इससे ऊपर होंगी, बैरी इससे ऊपर होंगी। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को अब बनाते हैं। प्लम, बैरी, पीच, एप्पल, एविकाडो। सबसे पहले प्लम को लेते हैं, क्योंकि प्लम से ही सारा मामला सेट होगा। प्लम को लेते हैं एक बार 7 नंबर पे। 2 बॉक्सेस छोड़ के, ऊपर छोड़े नहीं जाएंगे, नीचे छोड़ दो। बनाना नहीं, कीवी था, सॉरी। कीवी के जस्ट ऊपर आएगा बनाना और इसके बिल्कुल नीचे आएगा पीच, और एविकाडो और ये इसके पड़ोसी नहीं है। ठीक है जी, आ गई ना बात। बनाना और मैंगो के बीच में 2 हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप देखो, अगर हम यहां ले लेंगे तो आपका एविकाडो और मेलन, इसके लिए एक बार दोबारा से मुझे पढ़ना पड़ेगा। उसने लिखा है द बॉक्स एविकाडो प्लेस्ड इमीडिएटली अबव मेलन एंड नीदर ऑफ देम प्लेस अबव द बॉक्स ऑफ पीच। अच्छा, दोनों पीच के ऊपर नहीं हो सकते, पड़ोसी तो हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहां ले लोगे ना, क्योंकि फिर 2 सीट बचेंगी ही नहीं, क्योंकि बैरी को भी प्लम के ऊपर आना है, इस वजह से। तो यहां 2 सीट यहां बचती है, यहां बचती हैं, तो यहां पे 2 सीट छोड़ के यहां आ जाएगा आपका मैंगो। ठीक है जी। अब मैंगो आ गया और एविकाडो
को प्लम मेलन के ऊपर होना है। आ गया मेलन, ये भी बन गया, प्लम भी बन गया, हाँ ये हो गया। अब बेरी को पीच के ऊपर, अब मैंगो और बनाना हो गया, प्लम 5 या 7 पे हो सकता है। अब ये आपको लिखा हुआ है बेरी इज नॉट प्लेस्ड एनी बॉक्स बिलो द बॉक्स ऑफ प्लम। अब बेरी प्लम के नीचे नहीं है तो बेरी तो कहीं भी हो सकती है। और आपका जो है ना कीवी, बनाना और मैंगो, बनाना और मैंगो में 2 का गैप है, 1 2 छोड़ के यहाँ आ जाएगा आपका मैंगो, क्योंकि पहले वाली पॉसिबिलिटी में बनाना यहाँ था तो 2 छोड़ के मैंगो यहाँ था। अब बनाना यहाँ है तो 2 छोड़ के मैंगो ऊपर हो गया। बैरी इससे ऊपर होगा तो भैया बैरी को बिठा दो यहाँ पे। अब आपके पास एप्पल, एप्पल बच गया भाई, तो एप्पल बैठेगा प्लम के पड़ोस में। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट बॉक्स इमीडिएटली बिलो द प्लम? एप्पल। आंसर ए। what is the number of boxes, what is the box number of the plum? plum का box number है 7। D, how many boxes are between box kiwi and mango? kiwi और mango में box हैं 3। C, which of the following fruit kept which 2 boxes berry 1 and 2 that is plum? B। कितना घुमाते हैं रे, प्लम से ही सारा क्वेश्चन किया। तो चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थाम लीजिए दिल दिमाग, क्योंकि शेल्फ वाला क्वेश्चन आ गया। एक ही रैक में, एक ही स्टैक में शेल्फ बनेंगे। वाह, क्या एक पीओ लेवल का, मेंस लेवल का क्वेश्चन है। ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। टेक्निकल टीम को कहूँगा हल्का, ठीक है बिल्कुल सही है, कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाएगा, इतना स्पेस काफ़ी है। कार्तिक ने एक अरेंज किया रैक जिसमें 2 रैक हैं, रैक 1 रैक 2, रैक 1 एडजेसेंट वेस्ट ऑफ रैक 2। रैक 1 रैक 2, तो चलिए इस तरह से रैक 1 और 2 हैं। अब आपको कहता है ईच रैक हैज 5 शेल्फ, 1 2 3 4 5। विंडो बंद करवा दे सारी, ठीक है जी। अब वो आपको कहता है चलो, नो 2 थिंग्स केप्ट इन अ सेम शेल्फ एंड इन अ सेम स्टैक इफ ए इज अबव और बिलो बी। ए जो है वो बी के ऊपर है या नीचे, भाई इसमें ना चीजों का भी नहीं पता है। अब ए इज अबव बिलो एंड बी, इसमें ना थिंग्स का बताया नहीं है, ये थिंग्स को करवाएगा, ठीक है। अब वो एक चीज ये भी कहता है सेम स्टैक, इफ ए इज अबव और बिलो बी देन बोथ आर इन अ सेम रैक अनलेस स्टेट अदरवाइज। अच्छा, अगर वो कहता है ना कि एक स्टैक अगर ऊपर है या नीचे है तो वो उसी के अंदर है, दूसरी शेल्फ में नहीं, मतलब इसी में या फिर इसी में। चलो आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, पर है थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन, समझ के चलना। अब आपको कहता है ही केप्ट टॉयज इन शेल्फ 4। अब टॉयज को शेल्फ 4 में रखा है तो भाई वो इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, ठीक है जी। और हाँ जी 4, न्यूज़पेपर केप्ट इमीडिएटली ईस्ट ऑफ विच 2 शेल्फ बिलो द लैपटॉप बट नोट कैप इन द सेम रैक ऑफ पेंसिल। तो पहले टॉयज को बिठा लो भाई, अभी के लिए एक बार टॉयज को ये लेते हैं। अब आपको वो लाइन देता है न्यूज़पेपर केप्ट इमीडिएटली ईस्ट ऑफ द शेल्फ, तो मतलब न्यूज़पेपर इमीडिएटली उसके ईस्ट में होंगी, उस शेल्फ के ईस्ट में होंगी, किसमें? विच इज 2 शेल्फ बिलो द लैपटॉप बट नोट केप्ट इन सेम रैक ऑफ पेंसिल। लैपटॉप एक छोड़ के दूसरा, पर लैपटॉप के साथ वाले में पेंसिल नहीं होंगी, इस बात का मतलब है ये। तो भाई यही ऑप्शन बैठ सकता है, लैपटॉप या तो 5 पे ले लो या लैपटॉप 3 पे ले लो, क्योंकि 5 एक छोड़ के वो ये इधर न्यूज़पेपर आ जाएंगे,
लैपटॉप यहाँ हो नहीं सकता, तो लैपटॉप एक छोड़ के यहाँ न्यूज़पेपर आ जाएंगे। अगला कहता है ओनली वन शेल्फ इज बिटवीन ड्रेस एंड कार्ड विच इज केप्ट अबव ड्रेस। ड्रेस और कार्ड के बीच में एक है और ड्रेस के ऊपर कार्ड है, तो लैपटॉप यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ आपका ड्रेस वन प्लेस है ना, वन बॉक्स, तो सिंपल ये दोनों पड़ोसी हैं, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बनेगा भाई ड्रेस और कार्ड का, ड्रेस और कार्ड, बिल्कुल एक छोड़ के बनेगा तो बना देंगे भाई, कोई बात नहीं। और दोनों का शेल्फ भी सेम नहीं है, अरे मेरी माँ, कोई बात नहीं। वन ऑफ द स्टैक इवन नंबर इन शेल्फ इज एम्प्टी। अरे भैया शेल्फ ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर या तो 2 है या 4 है, इनमें से कोई एक रैक एम्प्टी है, खाली है। चलो जी कोई बात नहीं। द फोटो फ्रेम केप्ट अबव द पेन, पेन के ऊपर है फोटो फ्रेम, कोई बात नहीं, ओके। विच इज इवन नंबर शेल्फ, तो पेन इवन नंबर में होना चाहिए, ठीक है जी। पेन इवन नंबर में होना चाहिए और इवन नंबर खाली भी होना चाहिए। पेन इवन नंबर में और उसके ऊपर फोटो फ्रेम इवन नंबर खाली भी होना चाहिए। चलो देखते हैं, अभी तो पता नहीं क्या क्या होगा हमारे साथ। बॉक्स आर kept either on top or bottom in a rack but kept at a same shelf, neither newspaper or dress। अच्छा न्यूज़पेपर और ड्रेस या तो ऊपर या फिर नीचे, परंतु दोनों किसका, न्यूज़पेपर और ड्रेस सेम रैक में नहीं होंगे और होंगे इकट्ठे। तो यहां आएगा न्यूज़पेपर और दूसरा क्या था, ड्रेस। बस बन गया क्वेश्चन। अब आप देखो लैपटॉप से नीचे होना है, इसका मतलब सबसे ऊपर वाला रैक तो हो ही नहीं सकता न्यूज़पेपर के लिए, और ड्रेस और न्यूज़पेपर को इकट्ठे रहना है। तो ये ड्रेस, ये हो गया न्यूज़पेपर, इसने तो क्वेश्चन ही खुद कर दिया। अब एक छोड़ के यहां आ जाएगा लैपटॉप, लैपटॉप के पड़ोस में पेंसिल हो नहीं सकती, और ड्रेस और कार्ड के बीच में एक है, तो यहां आ गया आपका कार्ड, ये दे ही रखा था। पेन के ऊपर वाले में फोटो फ्रेम है, यहाँ पेन हो नहीं सकता, पेन यहाँ भी नहीं हो सकता, तो यहाँ हो जाएगा पेन, और पेन के ऊपर वाले में हो गया फोटो फ्रेम। ये तो क्वेश्चन खुद बनवा दिया भाई इसने, ये हो गया एम्प्टी, खाली वाला, ठीक है जी। बस फिर तो कुछ था ही नहीं। अगला, देयर इज ओनली वन शेल्फ, देयर इज ओनली वन शेल्फ बिटवीन टॉय एंड पेंसिल, तो ये होगी पेंसिल। लो जी बन गया। बोथ केप्ट इन अ सेम रैक, दोनों का रैक भी सेम है। तो अब देख लो जी भाई, जो 10वीं जो भी चीज उसकी बचाता बचा दो। अब पहला क्वेश्चन है, आपको कुछ और दे रखा है भाई, कोई और चीज दे रखी है। बुक्स केप्ट ईदर ऑन टॉप और बॉटम बट, अच्छा बुक्स हैं भाई टॉप पे, लो जी ये लो बुक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग केप्ट एट द एटमोस्ट ऑफ द शेल्फ, फोटो फ्रेम और बुक्स, ऑप्शन डी हो जाएगा। विच आर फोर, टेक्निकल टीम को कहूंगा क्वेश्चन को ऊपर करें। विच आर फोर आर लाइकिंग सेम वे, बुक, टॉय, लैपटॉप, पेंसिल, पेन हो गया अलग, ई आंसर। अब शेल्फ और रैक ऑफ कार्ड, कार्ड का शेल्फ 3 है, रैक 2 है, रैक 2 शेल्फ 3, ई आंसर हो गया इसका भी। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग केप्ट इमीडिएटली बिलो द पेन, पेन के सेम रैक में कार्ड रखे गए हैं, सी आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपके शेल्फ और रैक के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और मैं दोबारा कहूंगा, जिन विद्यार्थियों ने ये क्लासेस नहीं देखी, बीच में मिस की हैं, मेंस की क्लास देखने से पहले पिछली क्लासेस को देखिएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।